ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स ओनली, किस में सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, अभी हम चेक कर लेते हैं। अब देखें इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास है CH2, फिर डबल बॉन्ड C, इधर H, और ये क्या होगा, ये होगा CH3। इसी तरह दूसरे की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है जी, CH2 है, फिर डबल बॉन्ड CH, इसी तरह फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड C, इधर H, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। इसकी स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, इधर ये दोनों H और फिर ये H। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गौर से देखनी है। ये C डबल बॉन्ड और ये आपके पास आ गई चारों की स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए इस C के बाहर कितने पेयर हैं, 3। तो हम कहते थे पहला पेयर S की वजह से, दूसरा P, फिर भी P, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp2। इसके बाहर देखिए 1 2 3 sp2। लेकिन जब आप इस C की तरफ आएंगे तो ध्यान से देखिए, इसके बाहर 1 2 3 और 4, जैसे ही 4 हुए तो एक S और 3 P, तो ये कौन सा है, sp3। इसका मतलब अल्फा नहीं हो सकता। सेम इसी तरह जब हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा में क्या है, बीटा में आप देखें इसके बाहर भी कितने पेयर हैं, 3, इसके बाहर भी कितने पेयर हैं, 1 2 और ये 3। लेकिन इस C को देखें ज़रा ध्यान से, इसके बाहर 1 2 3 और कितने पेयर हैं, 4। तो ये कौन सा है, ये sp3 है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। चार्ली क्या है, चार्ली में देखें इसके बाहर कितने पेयर है, 1 2 और ये 3, तो sp2 है। इस C के बाहर देखें 1 2 और ये 3, इस C के बाहर देखें 1 और ये 2। क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ sp2 है, चूंकि अब इसके अंदर इस C के बाहर कितने आ गए, 2, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड, sp। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो फिर पक्की बात है, आंसर क्या होगा, डेल्टा, जो कि हमें इस स्ट्रक्चर से वाजे नजर आ रहा है कि इसके बाहर देखें 1 2 और ये 3 है, इसके बाहर देखें 1 2 और ये 3 है, इसके बाहर पेयर देखें 1 ये 2 और फिर 3, इसके बाहर 1 2 और ये 3, सब के बाहर 3 है। इसका मतलब सब के सब कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2।